राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री आवास में कथित पिटाई पर सियासत जोर शोर से जारी है। आज जिस तरीके से अपडेट्स मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक तरफ इसे बीजेपी के चुनावी के दौरान साजिश करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक वरिष्ठ वकील को राज्यसभा भेजना चाहते थे और स्वाति मालीवाल पर कथित हमला इसी से जुड़ा हुआ है। आपने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी के पास लोगों को देने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और वो सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। विभव कुमार की गिरफ्तारी भी इसी साजिश का एक हिस्सा है। बीजेपी की साजिश बताते हुए आम आदमी पार्टी हमलावर भी है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सवाल उठा रही है, सवाल कुछ पलटकर आम आदमी पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी घटना जिसका जिक्र अब रह रहकर हो रहा है वो और कहीं नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। उनकी अपनी पुरानी नेता स्वाति मालीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल के करीबी और खास लोगों में मानी जाती थी, जानी जाती थी, स्वाति मालीवाल अगर लगातार इस तरह के सवाल उठा रही हैं तो फिर लगता यह है कि दाल में कहीं कुछ काला तो नहीं। अगर आग है, धुआं तभी उठेगा। आयुष शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ, इंडिया न्यूज संवाददाता, साथ ही साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप, अरविंद मोहन सर, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप, और जिया मंजरी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ में रहेंगी। प्रोफेसर मनोज कुमार भी रहेंगे, जिनसे हम जानेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो क्या सोचते हैं। मैं पहले आयुष का रुख कर लेती हूँ। आयुष, जिस तरीके से चूंकि 25 तारीख को दिल्ली में मतदान का दिन है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी सच्ची है या बीजेपी सच्ची है, या फिर सबने अपनी अपनी सहूलियत से बातों को बनाया और घुमाया है? जी बिल्कुल, एक लाइन आपने बड़ी अच्छी कही थी कि धुआं तभी उठेगा अगर आग लगेगी, यानी आग तो जरूर कहीं ना कहीं लगी है जिसकी वजह से ये धुआं देखने को मिल रहा है। अब ये आग किसकी तरफ से लगाई गई है ये जानना जरूरी हो जाता है। क्या वाकई में विभव कुमार की तरफ से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई थी, या स्वाति मालीवाल किसी लालच में आकर, किसी बहकावे में आकर कोई झूठे आरोप विभव कुमार के ऊपर लगा रही है। लेकिन सियासी खेल यहाँ पर कहाँ बिगड़ जाता है ये जानना सबसे पहले जरूरी है। दरअसल जब सबसे पहले इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ती है और संजय सिंह के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये पूरा मामला है, विभव कुमार ने मारपीट की है, स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, अरविंद केजरीवाल की नजर में ये पूरा मामला है, वो दुखी है और इस मामले में जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी एक इंटरनल कार्यवाही करेगी। तब तक स्वाति मालीवाल एफआईआर नहीं कराती, लेकिन जब स्वाति मालीवाल एफआईआर दर्ज करा देती है, विभव कुमार की गिरफ्तारी हो जाती है, तब आम आदमी पार्टी के जो सुर है वो कहीं ना कहीं पूरे ही बदल जाते हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 3 दिन के बाद, जो आतिशी करती है। आतिशी स्वाति मालीवाल को बिल्कुल झूठा करार दे देती है। ये वही आतिशी है जिन्होंने पहले एक बार स्वाति मालीवाल को शेरनी कहा था। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को शेरनी कह चुके हैं। दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए जो अपराध है उनके खिलाफ जब स्वाति मालीवाल आवाज उठाती थी तो आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर उनका समर्थन करती थी, और आम आदमी पार्टी 3 दिन पहले तक भी उनका समर्थन कर रही थी। एफआईआर होने के बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के सुर बदल जाते हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे, सभी बड़े नेता विभव कुमार के सपोर्ट में इस कदर आ जाते हैं जैसे स्वाति मालीवाल ने वाकई में कोई झूठा आरोप उनके ऊपर लगा दिया हो। जी, जिस तरीके से अभी तक की उधेड़-बुन नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी से जवाब देते बन नहीं रहा, क्योंकि कुछ सबूत भी ऐसे हैं जो खिलाफ आम आदमी पार्टी के जा रहे हैं। सवाल ये कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की नौबत क्यों आई, और बीजेपी कैसे इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने में जुट गई है, वो भी चुनावी माहौल में। आयुष, आप रहिएगा, आगे भी अपडेट आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आलोक सर मेरे साथ में हैं, जिया मंजरी हैं, अरविंद सर हैं और प्रोफेसर मनोज भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक सर, चूंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हम देखते हैं जब वोटिंग होने वाली होती है उससे ठीक पहले अलग अलग राज्यों में भी ऐसी चीजें हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है जिससे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो या फिर किसी का फायदा हो। क्या दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ है? कि रचना जी, न कोर्ट के लिए भी कोई षड्यंत्र तो नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दिया जाए। बीजेपी तो कोशिश कर रही थी कि वो जेल में रहे, लेकिन उसी तरह से क्या विभव कुमार जो है वो मतलब वो षड्यंत्र का हिस्सा है कि मारपीट करें। स्वाति मालीवाल जो है, जो ये दोनों सबसे पुराने साथी हैं, और जैसा अभी आयुष कह रहे थे अपने संवाददाता, निश्चित रूप से जब संजय सिंह उसको मान चुके थे तब ये कहना कि ये षड्यंत्र है, अब वो तो हर चीज में रात को भी उठे हम कहें, इसलिए उसको षड्यंत्र का संज्ञा देंगे ये एक अजीब बात है। ठीक है, उसका फायदा देखिए, राजनीति में ये तो होता है, यदि कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, कहते हैं रेल मंत्री जिम्मेदार है, इस्तीफा दे दीजिए, चाहे चुनाव हो रहा हो। यदि ऐसी स्थिति में जब इस्तीफे मांगे जा सकते हैं
कोई घटना में। अभी कल बिलबोर्ड वहां पर जो गिरा मुंबई में, तो राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। बिलबोर्ड 2 साल से लगा है, जिस समय उद्धव ठाकरे और वो सब सत्ता में ही थे। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि ये मामला बीजेपी फायदा उठाए, कितना मिलेगा हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये सही है कि बहुत ही खराब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, शर्मनाक है। उसके बाद रिकॉर्ड को तोड़ मरोड़ का जो पुलिस का आरोप है वो तो अदालत में सिद्ध होगा, लेकिन ये तो साबित हो ही रहा है। उन्होंने एक क्लिप जारी किया, बाद में उसका रिकॉर्ड आसपास का नहीं मिल रहा है। यह संभव है? अब मैंने एक डायलॉग आप दिखाया, बाद में कहे दूसरा डिलीट हो गया, तो भाई वो तो कहीं ना कहीं निकल आएगा ना, मेरे फोन में निकलेगा या आपके किसी दूसरे बर्तन पे निकलेगा। ये सब दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अपने ही जाल में लगातार फंस रही है। अपने ही लोगों को पीट करके वो लगातार जो जा रहे हैं, उन पर तो कोई मामला नहीं था। जो अभी 2 छोड़ करके गए जो मंत्री इनके थे, उन पर तो कोई षड्यंत्र, आप कह सकते हैं बीजेपी में चले गए, वहां हो गया। लेकिन उसके पहले जब उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो उनकी नहीं अनदेखी की गई, चाहे वो बीजेपी से भी लोग गए यूपी में, तो क्या कहेंगे उनके साथ, तो उनको पैसा देकर लिया गया है। स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ी। सोशल मीडिया पर जब पहला पोस्ट किया इस घटना के बाद में, तो अपने साथ हुए बुरे बर्ताव का जिक्र करने के बाद एंड में एक लाइन लिखी कि बीजेपी कृपया करके इस पूरे मामले पर राजनीति ना करे। यानी कि यहां तक ऐसा लगता है कि स्वाति मालीवाल अपने साथ हुए गलत व्यवहार को लेकर या मारपीट को लेकर आहत थी, दुखी थी, लेकिन उन्हें यह खराब लग रहा था कि कोई इस पर राजनीति करे। लेकिन अरविंद सर, इससे पहले जैसे कि हम इससे बात कर भी चुके हैं कि स्वाति मालीवाल से उनकी राज्यसभा सीट ली जा रही थी, ऐसा कहा गया था कि किसी और को ये सीट दी जानी है। क्या महज इतनी सी बात होगी जिस पर स्वाति मालीवाल आक्रामक हो गई, या नौबत ये आ गई कि उनके साथ मारपीट हो सके, या अंदर खाने खबर कोई और भी हो सकती है, वजह कोई और भी हो सकती है? देखिए, ये वजह भी पर्याप्त है। एक तो राज्यसभा की सीट जाना है, और उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी के फेवर से बाहर हो जाना है। राज्यसभा की सीट वापस लेने का मतलब ये होगा कि वो अब दुलारे लोगों में नहीं है, और उनको फिर अगर पार्टी में रहना है तो फिर काफ़ी मुश्किलें हों। तो वो वजह भी पर्याप्त है। लेकिन मुझे लगता है कि संजय सिंह ने जब तक कहा कि अरविंद ने इसका संज्ञान लिया है और एक्शन होगा, तब तक चीज़ें तो शायद संभली हुई थी और उस डायरेक्शन में काम होता तो ये नौबत नहीं आती जो अभी दिखाई दे रही। हालांकि बीजेपी के लोग पहले दिन से और पुलिस, मैं कहूँगा खास तौर से, जिस मुस्तैदी से इस मसले को लेके कि एक कॉल गया नहीं कि उसका टाइम नोट हो के पब्लिक हो गया वो कि कितने बजे वो कॉल आया है, और वो रजिस्टर से बजे अब तक कॉल निकाल के और दिखाया गया, तो वो सब पुलिस भी पर्याप्त मुस्तैद है। बीजेपी के लोग भी इस गर्मी में, मैं तो उनकी बहादुरी के ये करता हूँ कि दिल्ली जैसे में रिकॉर्ड गर्मी का टूट रहा है और वो सड़कों पे उधम मचाए हुए हैं, तो उनको असल में ये मौका मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने से जो थोड़ा वो बैकफुट पे आए थे इस चुनाव में, उनको लगता है कि चुनाव तक अगर ये मसला गर्म रहा तो उसका उनको लाभ होगा। तो चुनाव से इसका रिश्ता है, लेकिन असली बात तो स्वाति के साथ जो कुछ हुआ है वो है, और उसका रिश्ता आप राज्यसभा से जोड़ सकती हैं, अरविंद का फेवर खत्म होने से जोड़ सकती हैं। ऐसी पार्टियां इसी तरह से चलती हैं, डेमोक्रेटिक ढंग से राज्यसभा किसी को दिया जाए, ऐसा तो मैंने किसी भी पार्टी में नहीं सुना कि कोई राज्यसभा देने में डेमोक्रेटिक ढंग से फैसला हो रहा हो। राज्यसभा जरूर लीडरशिप के इशारे पे ही, उसकी पसंद नापसंद पे ही, और कई बार अब जो सुनाई देता है कि बड़ा डोनेशन लेके, बड़ा पार्टी फंड में पैसा लेके इस तरह भी राज्यसभा बंटने लगा है। तो स्वाति मालीवाल को ये सिग्नल, तो अगर ये कहा गया होगा कि आप छोड़िए, किसी और को देना है, तो ये सिग्नल तो राज्यसभा जाने के साथ ही पार्टी का फेवर खत्म होने का भी। अब अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। एक आरोप उनमें से ये भी है कि भाई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए, तो तमाम बड़े नेता और मंत्री ऐसे थे जो बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बीजेपी पर साजिश रचने का, षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन स्वाति मालीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो शांत रही, खामोश रही, जैसा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये भी एक वजह निकलकर सामने आ रही है। हालांकि असल वजह क्या है अरविंद केजरीवाल और बाकी नेता बेहतर जानते होंगे, लेकिन जिस तरह की खबरें जिया जी सामने आई, या जैसे आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए, स्वाति मालीवाल की एफआईआर का एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस हिलाकर रख देने वाला है। अगर एज इट इज उनके साथ हुआ है तो यहाँ
पार्टी को क्या करना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए था, और सीनियर नेता या आतिशी जैसी जो सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी की, उन्हें क्या करना चाहिए था? विभव कुमार को क्या जांच के नाम पर साइडलाइन नहीं कर देना चाहिए था? स्वाति मालीवाल ने इतने गंभीर आरोप लगाए थे, बल्कि कुछ वक्त बाद वो उसको साथ में लेकर, यानी कि विभव कुमार को साथ में लेकर चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। क्या ये ठीक है? देखिए, ऐसा है कि स्वाति के साथ जो भी हुआ उसकी आलोचना होनी चाहिए। दूसरी बात, जो वीडियो क्लिप्स आए वो वीडियो क्लिप्स ऑफ कोर्स अधूरे हैं। आप देखें जिसके अंदर कि ये जानबूझ करके आउट किया गया है कि जिसमें कि वो रिएक्शन दे रही हैं, उनके साथ क्या एक्शन हुआ वो एक्शन नहीं रिकॉर्डेड है। और ऐसा नहीं हो सकता कि क्लिप अगर बन रही है तो क्लिप सिर्फ उतने हिस्से की लिखा बनाई भी है, जाए स्वाति जहां पे अगला मालीवाल ने व्यक्ति अपने रिएक्शन सोशल दे मीडिया रहा है। अकाउंट पर लिखा भी है, ये कहा है कि कोई पिट रहा होगा तो क्या वो वीडियो बनाएगा, और वीडियो उस टाइम का रिकॉर्ड किया गया जब मैं बुरी तरह से खींच चुकी थी, परेशान आ चुकी थी, लिखा है उन्होंने। जी 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 बिल्कुल। तो ये तो समझने वाली बात है कि जिस स्थिति में वो, आपने देखा होगा, वो मेडिकल करवा करके आ रही हैं, उनके साथ पुलिस वाले हैं, तो जिस प्रकार से उनकी शारीरिक स्थिति दिख रही है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। और ये बहुत ही विभत्सनीय है कि आतिशी एक महिला होकर के अपनी ही सांसद, अपने ही राज्यसभा मेंबर के लिए ऐसी बातें बोल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर महिला एंगल को थोड़ा सहिष्णु होना चाहिए, और महिला होने के नाते अपनी पार्टी को थोड़ा साइडलाइन करके एक महिला के एंगल से सोचना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। अगर ये भी बात हम कहते हैं, सियासी बात भी कहते हैं कि उनकी सीट छीनने की बात हो रही है या उनका टिकट हटाने की बात हो रही है, तो भी मुझे लगता है इस पे आंतरिक बैठक होनी चाहिए थी, आंतरिक बातचीत होनी चाहिए थी। इस प्रकार से उनके जाने पर सीएम हाउस और उनके साथ जो बदसलूकी हुई सीएम हाउस में, वो नहीं होनी चाहिए थी, जो कि बहुत ही विडंबनीय है। जी, अगर ये वाकई हुआ है तो वाकई इसमें कड़ा एक्शन होना चाहिए। सबूत, हालांकि छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। मनोज जी, स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि उन तक खबरें पहुंच रही हैं कि सीसीटीवी डिलीट कर दिया गया है, डीवीआर गायब कर दिया गया है, सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची भी थी घर पर, डीवीआर अपने साथ में लेकर गई है। लेकिन अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसका मतलब जरूर ऐसा कुछ रहा होगा जिसे छिपाने की कोशिश है। देखिए रचना जी, सबसे पहले तो ये जो घटना है इसकी हम सब लोग निंदा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक राज्यसभा सदस्य के साथ जो घटना घटी वो भी सीएम आवास में घटी, और अभी हमारे पूर्व के वक्ता जो बोल रहे थे, ऑब्वियस है कि देखिए आज के डेट में अगर इस तरीके का, ये ऑब्वियस है कि उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन ये जब उनके पीसीआर कॉल के आने के बाद ही सारी चीजें क्लियर हुई हैं। अगर आप इसका इंसिडेंट का आप सीरीज देखिए, पीसीआर कॉल आना, उसके बाद उनका थाने में जाना, फिर वापस आना, फिर संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, फिर उसके बाद से विभव की गिरफ्तारी होना, और लखनऊ में जिस प्रकार से वहां पे जब वो देखे गए, तो मुझे लगता है कि जो सीरीज ऑफ जो इंसिडेंट है, इसको अगर आप देखती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा इन लोगों का आपसी जो भी इंटरनल मैटर चल रहा है, तो हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से जो उन्होंने आरोप लगाया है, उसको कोई भी सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। और आज वही अरविंद केजरीवाल जी, अभी तक उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। आप समझ सकते हैं उनकी उत्पत्ति मीडिया के कारण हुई, उनकी उत्पत्ति एक आंदोलन के चलते हुई, और जिस प्रकार से वो हर चीज के लिए सबूत मांगते थे। अगर आर्मी के साथ भी कुछ होता था वो सबूत मांगते थे, नेशनल सिक्योरिटी पे सबूत मांगते थे, लेकिन आज उनके आवास पे जिस प्रकार से स्वाति जी के साथ जो घटना घटी है उस पर वो एविडेंस नहीं दे रहे हैं, और नहीं उनका स्टेटमेंट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि, और देखिए एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके पहले मनीष सिसोदिया जी जेल गए, सत्येंद्र जी जेल गए, संजय सिंह, लेकिन कभी भी उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन विभव कुमार के जाने के बाद से जो जिस तरीके से अरेस्ट हुआ, कल जिस प्रकार से वो बीजेपी कार्यालय पे जो धरना दे रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं जो कि इंक्वायरी होंगी तो निकल के आएंगी। और आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना माथा पीट रहे होंगे जो जजेस होंगे कि हमने इन्हें किस चीज के लिए बेल दिया, स्पेशल बेल दिया, और आज बाहर निकल के जिस प्रकार के एक तरीके से जो एक पब्लिक परसेप्शन बन रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय राजनीतिक में एक बड़ा ही दुखद, इसको हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसको कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ये सोच रहा होगा कि आखिर क्यों अंतरिम जमानत दी। अरविंद सर, जेल के अंदर रहते हुए फिर भी सिंपैथी थी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ में, लेकिन ये एक ऐसी घटना हो गई है जो आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है, अरविंद केजरीवाल के लिए नुकसानदेह हो सकती है। चुनावी माहौल चल रहा है और बीजेपी तो बैठी ही थी फायदा लेने के लिए। अरविंद को भी ये सोचना चाहिए था कि क्या कानूनी स्थिति है और क्या उनकी स्थिति है।
और मैं मानता हूं कि जेल से छूटने से उनका माने ये चुनावी आशा उनका भारी हुआ था। लेकिन बीजेपी को लगातार आप देखिए, गृह मंत्री ने भी ये कहा कि वो स्पेशल केस में दिया गया। गृह मंत्री तो वहां विरोध करा रहे थे अपने सारे सॉलिसिटरों से। फिर विनय सहस्त्रबुद्धे का बयान है, सारी नाराजगी इस पे है कि उनको क्यों छोड़ा गया, और इस घटना का उस छोड़ने से कोई रिश्ता हो, अभी तक तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। ये गलती बड़ी हुई और गलती सीएम हाउस पे हुई है। अरविंद भले कैमरे पर न दिख रहे हों, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। और फिर 3 दिन मिले भी तो, अगर मनाने की कोशिश होती, अगर कॉम्प्रोमाइज होता, कॉम्प्रोमाइज से मतलब स्वाति आप निश्चिंत रहिए, विभव कुमार के खिलाफ हम ये एक्शन ले रहे हैं, तो फिर भी शायद स्वाति मान जाती है। नहीं, लेकिन 3 दिन बातचीत हुई होगी कोई ना कोई। ये मैं तो मानता हूं कि वो 3 दिन चुपचाप स्वाति घर में नहीं बैठी, वो अंदर अंदर सारे चैनल खुले होंगे, उनमें हर तरह की बात हुई होगी। कोई कंप्रोमाइज निकल के नहीं आया उसमें। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी है। वहां तक तो ये ठीक है कि दोनों ओर से चैनल खुले होंगे, पॉलिटिकल चैनल भी होगा, दोस्तों का भी, परिवार का चैनल भी होगा, वो सब बातचीत चल रही होगी। और वो बातचीत जरूर लेन देन पे हो रही होगी। मेरा अपना अंदाजा है कि अगर उनसे इस्तीफे की बात चल रही थी तो आगे की चीजें भी उस पर चल रही होगी। क्योंकि ऑल आउट अगर स्वाति जाती खिलाफ तो पहले ही दिन जब पुलिस में गई हैं तब से मामला उठा लेना चाहिए था। तो वो अब, लेकिन मैं उस पक्ष को नहीं मानता हूं। मैं अभी ये भी मानता हूं कि जो स्वाति कह रही हैं उनको सही मान के एक्शन शुरू हो जाता, और अगर फिर स्वाति को गलत कोई साबित करता कि वो गलत कह रही हैं तो उस हिसाब से फिर एक्शन वापस लिया जाता। आप कह रहे हैं शुरुआती तौर पर एक महिला का साथ देना चाहिए था, और अगर महिला ये आरोप जो कहा है तो उसको एकदम मान के, अगर महिला इतने गंभीर आरोप लगा रही है तो एथिकली ये होना चाहिए था कि विभव कुमार को साइडलाइन किया जाता, जांच का भरोसा स्वाति मालीवाल को दिया जाता, शायद ये नौबत आती नहीं। लेकिन आलोक सर, बीजेपी वो पार्टी जो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जब आरोपों की बात आती है, गंभीर आरोप महिला पहलवान लगाती हैं या आरोप तय भी हो जाते हैं तो खामोश रह जाती है। प्रज्वल रेवन्ना का केस जब सामने आ जाता है तो दबी जुबान में 2-4 शब्द निकलते हैं, फिर भी खुलकर कोई बात नहीं करता। लेकिन स्वाति मालीवाल का केस सामने आने के बाद बीजेपी के टॉप लीडर्स, बड़े चेहरे लगातार बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। ये क्यों? क्या दूसरी पार्टी का मामला है इसलिए, या फिर चुनावी माहौल है इसलिए? देखिए, ये हमेशा होता रहा है और मैं मानता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, यदि चिदम्बरम साहब पर कोई आरोप है तो उनकी पार्टी नहीं बोलेगी। इसी तरह ब्रजभूषण सिंह पर हो या कई बार लालू यादव पर रहे तो उनकी पार्टी के लोग, जिन्होंने उन पर केस किया था, नित्यानंद तिवारी जी ने, वो लालू यादव जी के साथ ही हो गए, कोर्ट में वही गए थे कि हवाला बोले, ये सारी चारा कांड। ये मतलब ये तो बहुत पुरानी स्थितियां रही हैं, इसलिए सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, वो गलत है। लेकिन देखिए, अभी जो मनोज जी कह रहे थे कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जी चाहे ट्विटर पर ही एक लाइन लिखते, वो रचना जी को नहीं बताते, हमारे संवाददाता को नहीं इंटरव्यू देते, एक लाइन चला देते कि देखिए मैं बहुत ही दुख हुआ, मेरे घर में ऐसा हो गया, मुझे बड़ा दुख है, मेरी पुरानी साथी है। विरोधी पार्टी का होता तब भी ये कह सकते थे कि ठीक है, लेकिन उनका न बोलना इस बात का प्रमाण है कि वो एक निष्ठुरता के साथ, में इसलिए कहूंगा। और दूसरा, मैं एक लाइन और जरूर कहूंगा, मुझे समझ लीजिएगा, हमारे मनोज जी ने बोल दिया, मैं उनकी तरफ से, मैंने उनकी तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से, आपकी तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सदस्य के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो माथा पीट रहे होंगे अपना फैसला देने के बाद। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, चूंकि हम इस पैनल में बैठे हैं। हमारा काम ये है कि वो सही है, वो क्या विचार कर रहे हैं, हम और आप सपना नहीं देख सकते कि उन्होंने क्या किया या उनको अच्छा लगा। वो मुद्दा अलग है जिस पर उनको जमानत मिली। इस मुद्दे को लेकर के वो कितना चिंतित है, माथा उनका दुखी है या नहीं है, ये टिप्पणी हम नहीं करेंगे। हम चैनल की तरफ से भी मैं कहूंगा। और दूसरा, हाँ, कोर्ट के सामने मामला जाए, इसलिए कोर्ट पर तो भरोसा करिए। यदि सबूत लेकर के जब जाएंगे, जैसे शराब घोटाला हो या ये घोटाला हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, अरविंद जी जानते हैं, आप भी जानती हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के साथ मुझे सम्मान मिला है, उनके खिलाफ मुझे इसी लिखना पड़ता है यदि भ्रष्टाचार कोयला खदान में हुआ, यदि कोई हवाला में हुआ तो उसके लिए नरसिंह के समय में भी लिखा। तो मेरा ये कहना है कि हमारा काम ये नहीं, फैसला तो अदालत करती है। इसलिए ये कहना कि साहब बिल्कुल निर्दोष हैं, वो छूट के आ गए, देखिए कैसा विजय रथ जैसा बताया गया, केजरीवाल जी छूट गए या न्यूज क्लिक वाला छूट गया तो प्रेस की स्वतंत्रता फ्री हो गई। वो किसी आधार पर जमानत दी गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह दें कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रेस की स्वतंत्रता के लिए रिहा किया है। वो हर नागरिक का अधिकार है, उसको रिमांड पेपर दिया जाए। जैसा अभी कह रहे थे वो लीक कैसे हो गया,
हमारे पत्रकार दिन रात लगे रहे अरविंद जी, जो पूछते कि किस मिनट का अदालत में जब भी कोई रिपोर्ट होती है, मेरे खिलाफ भी रिपोर्ट होगी तो रिपोर्टर जाएगा और कहेगा किसी और चैनल का, किसी और अखबार का, बताइए आलोक मेहता के खिलाफ ये रिपोर्ट किस समय आलोक मेहता ने लिखाई है। इसलिए मिनट टू मिनट जो पूछा गया, ये पहले पत्रकार के माध्यम से ही, चाहे बीजेपी का आदमी हो या उसका आदमी, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका हमारा काम है। किसी महिला पर अत्याचार हुआ है तो हमारा काम है कि पुलिस से कहें कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए, ये मेरे पत्रकारिता का अधिकार है और हर पार्टी को इस पर आवाज उठानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या नीचे की कोर्ट का भी हम पूरा सम्मान लेकिन लगता है यहाँ आम आदमी पार्टी की जो हमें नहीं स्ट्रेटेजी है वो फेल साबित हो गई। आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल ये नहीं समझ पाए कि यहाँ आगे क्या मुझे करना चाहिए और यही उन्हें नुकसान दे सकता है। हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं, बात जब एक महिला के गंभीर आरोपों पर आए तो फर्स्ट थिंग ये होनी चाहिए थी कि विभव कुमार को साइड में रखना चाहिए था, जांच बिठानी चाहिए थी, और अगर जांच में दोषी पाए जाते तो फिर कानून अपने हिसाब से काम करता। लेकिन अगर विभव कुमार को साथ में लेकर घूम रहे हैं तो फिर सेल्फ गोल की तरह है, ये उल्टा चीजें बैकफायर कर जाएंगी। एक और बात बोलना चाहूंगी। हाँ, कि देखिए, चाहे सोमनाथ भारती हो और चाहे अमानतुल्लाह खान हो, इनके भी विषय में इस टाइप की टीजिंग, विमेन हैरेसमेंट की बहुत सारे केसेस आए थे। तो जैसा कि हम जब बात करते हैं कि 33% बिल जब आ चुका है और इस टाइप के रिजर्वेशंस की बात हो रही है, तो इस प्रकार के राज्य कह दीजिए स्टेज पे हैं लोग जो उस स्थिति में है, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है किसी भी पार्टी द्वारा, मैं यहाँ किसी भी बीजेपी या आम आदमी या किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ किसी भी पार्टी द्वारा, अगर एक महिला जो कि सशक्त महिला है, एक मुखर महिला है, उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत विचारणीय है। और इस प्रकार से पार्टियों को सोचना चाहिए कि जब एक महिला के साथ ऐसा हो रहा हो तो वो उस पर राजनीति ना करने की बजाय महिला सुरक्षा की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं उनको सोच समझ करके उनके ऊपर एक्शन ले। अच्छा आरती जी, ये भी सवाल करती हुई नजर आई थी जिया कि जो सीसीटीवी सामने आया था, सीसीटीवी जिसमें वो सीएम आवास से बाहर निकल रही थी, वो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसके 3 दिन बाद जब वो एफआईआर कराने या फिर वो मेडिकल कराने गई तब वो स्लो चल रही थी या हल्का सा लंगड़ा कर चल रही थी। चूंकि स्वाति ऐसे कई केस, मैं कहूंगी हजारों लाखों केस ऐसे हैंडल कर चुकी हैं, कई महिलाओं की आवाज बन चुकी हैं, फिर अपने केस में इतना पीछे क्यों रह गई, 3 दिन खामोश क्यों रही, और जो आरोप उन पर लग रहे हैं उनका खुलकर जवाब वो क्यों नहीं दे रही? देखिए, जो डराया भी गया ना, डराया गया डेफिनेटली। आलोक सर, किसने डराया होगा? एक्चुअली आप जानती हैं, उनको जिस समय पुलिस थाने में थी उनके पास फोन आया। देखिए ये सही है ना, यदि मुझे अचानक मैं बात कर रहा हूँ, मुझे फोन आकर कहे बोलो मत, तुमको मार दिया जाएगा, तो 1 मिनट के लिए तो मैं सकपका जाऊंगा ना, मैं कहूंगा अच्छा संजय सिंह जैसे आधे घंटे बात करता हूं। गद्दावर नेता है, आपको पता है, या पटाने का काम भी हो सकता है। कोई मुझे कहे अरे आलोक जी बड़ा नाराज मत होइए, अभी अभी हम आपके साथ अभी बात करेंगे, बाहर आइए। यही वजह है, शायद यही वजह है कि स्वाति मालीवाल अपने पोस्ट में लिखती हैं, राजनीतिक हिटमैन फिर से खुद को बचाने की कोशिश में लग गया है। एंड में अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है कि जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, यानी कि स्वाति मालीवाल के मन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है और जब वो गुस्सा फूट पड़ा तब इस तरह के शब्द सामने आ रहे हैं और अब वो सीधा खुला चैलेंज देते हुए कह रही हैं कि जो सच है वो सामने आकर रहेगा। जिया, चूंकि टाइम की कमी है, आलोक सर, अरविंद सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, जिया जी, आपका भी शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। स्वाति मालीवाल गंभीर आरोप लगाकर सामने आ चुकी हैं और अब इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की जारी है। विभव कुमार भी गिरफ्तार हो चुका है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक ब्रेक का वक्त है।